हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं आप लोगों से हम कई दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं। कुछ जरूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण आप लोगों से बहुत दिनों से मुखातिब नहीं हुआ हूं। तो आज मैं इसलिए YouTube पर आया हूं आप लोगों से बातचीत करने। देखिए, एसएससी इस समय ऑन फायर चल रहा है। एसएससी इज ऑन फायर। एसएससी 2023 में बहुत सारी वैकेंसियां दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल फिलहाल में सीजीएल का मेंस लगा है। ये तो पुरानी वैकेंसी का है। नई वैकेंसी मेरे भाई जो आने वाली है वो एसएससी सीएचएसएल की एक वैकेंसी, दो वैकेंसी एमटीएस की, एक सीजीएल की, एक फेज 11 की और एक सीपीओ एसआई और स्टेनोग्राफर की। इतनी सारी वैकेंसियां एक साथ एसएससी की लगी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारी की सारी वैकेंसियां अगले अक्टूबर तक इनकी परीक्षाएं संपन्न होनी है। दोस्तों, बात ये करनी है कि कुछ आपकी तैयारी को लेकर, आपकी स्ट्रेटजी को लेकर किन तरीकों से आप आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको भी पता है, इतनी सारी वैकेंसियां एक साथ देने का मतलब होता है ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। बहुत ही ज्यादा एक समझ लीजिए अवसर है जो जल्दी फिर नहीं मिलने वाला। जैसा आपको पता है, अभी फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में सीजीएल मेंस का एग्जाम होना है। उसके ठीक बाद सीएचएसएल का फॉर्म अभी 5 तारीख को लास्ट डेट हुई है। एक दो दिन का समय दिया गया है, आज और कल 2 दिन का समय है करेक्शन डेट की। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है। सीएचएसएल के फॉर्म में जैसे आपकी फोटो सिग्नेचर गलत हो गई है, इसको आप करेक्ट करवा सकते हैं। बाकी सीएचएसएल का पेपर मार्च में होना है। जल्द ही एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन इसी जनवरी में आने वाला है। जनवरी लास्ट तक आ सकता है। कैलेंडर आ चुका है एसएससी का, आप वहां देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पे डाल भी चुका हूँ कैलेंडर। इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह टेलीग्राम है, वहां आपको सारी की सारी अपडेटेड पीडीएफ मिलती रहती हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे भाई मैं स्ट्रेटजी की बात करूं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे पढ़ने के तरीके क्या होने चाहिए आगामी परीक्षाओं को क्लियर करने के लिए, उसकी थोड़ी सी एक रूपरेखा जरूर बनाएंगे आज। पहले बात करते हैं मैथ से। मैथ के लिए क्या किया जाए, हमारा आगामी 4 से 5 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे कई टीचर हैं जिनसे आप पढ़ रहे हो। आप जल्द से जल्द आप वीडियो के माध्यम से, किसी कोर्स के माध्यम से, बीओडी बैच किसी का लिया हो, किसी भी टीचर का, आप वहां से जल्द अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए और आप जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस के लिए नो डाउट की सारी बुकें अच्छी हैं। अगर मेरी तरफ से प्रेफरेंस रहेगा, पिनेकल की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, जो 2018 से लेकर, आपको भी पता है 2018 से टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एसएससी के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो एसएससी टीसीएस के द्वारा एसएससी की जितने भी पेपर पिछले 4 साढ़े 4 5 सालों में हुए हैं, 2018 से लेकर अब तक, उन सारे पेपर्स का कलेक्शन आपको पिनेकल की बुक में मिल जाएगा। जरूरी नहीं कि पिनेकल की बुक हो आपके पास, आप किरण से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, चाहे किरण हो चाहे पिनेकल हो, कोई भी हो, बस प्रीवियस ईयर होना चाहिए। क्योंकि टीसीएस प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। आपके हर एक 100% के क्वेश्चन में 70 से 80% प्रीवियस ईयर डालता है। अगर उस पर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो 20% नए क्वेश्चन में भी आप 15 से 18% कर पाएंगे। तो मुद्दा ये है कि प्रीवियस ईयर पे ज्यादा फोकस किया जाए मैथ के लिए। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी दीजिए, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपना। साथ ही जो चैप्टर पढ़िए उसके प्रीवियस ईयर में पिछले एसएससी के द्वारा पिछले 4 सालों में जितने पेपर हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में 8 अगस्त को, पिछले साल 8 अगस्त 2022 को सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है, यहां तक की अपडेटेड। उसके बाद सीपीओसाई का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है। आईसीएआर टेक्नीशियन का हुआ है, थोड़ा सा हाई लेवल की वैकेंसी होती है ये। उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, यहाँ से भी आप रीजनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैथ के लिए रीजनिंग की चर्चा भी बाद में करेंगे, मैथ के लिए इतना पर्याप्त है। आप एक बार कोर्स कंप्लीट कीजिए और एसएससी द्वारा पिछले 3 से 4 सालों में, 4 सालों में जितने एग्जाम हुए हैं, आप उनको कम से कम 2 बार सॉल्व कीजिए। आपका यहाँ से मैथ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब का जो पैटर्न हो गया है थोड़ा सा चेंज होगा। आपको पता है सीएचएसएल पूरा का पूरा सीजीएल पैटर्न पे हो गया है। अब सीएचएसएल में भी वही सारी प्रोसेस होगी जो सीजीएल में होने वाली है। प्री में आपका सेम रहेगा, मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है और जाहिर सी बात है, नो डाउट कि बढ़ेगा।
और आपको पता है मेंस के लिए जहां पहले 1 मिनट 20 सेकंड 15 सेकंड मिलते थे, वहां केवल 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। ये तो बात होगी मैथ की। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग भी वही सेम तरीका आप माना, सीधा प्रीवियस ईयर पिछले 4-5 सालों में जितने एग्जाम हुए हैं आप उनको अगर पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आपकी रीजनिंग की समस्या दूर हो जाएगी। रीजनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर आपको मैथ अच्छे से एडवांस पोर्शन अगर मैथ का अच्छे से क्लियर है, तो एडवांस पोर्शन कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क को टच करता है, दिमाग को टच करता है, बहुत ज्यादा डीप तरीके से आपके माइंड को टच करता है और वो सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ा देता है। ये हो जाएगी मेरे भाई मैथ रीजनिंग की बात। तो रीजनिंग में आपको केवल प्रीवियस ईयर लगाना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है इस पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए मैं बात करूं अगर, तो इंग्लिश का अपडेटेड पीडीएफ जो भी होता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय दिग्विजय सिंह पे आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ जाएगा आपका, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हैं, यूट्यूब का सहारा तो ले ही सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारे टीचर हैं, अंकुल सर हुए, प्रशांत सोलंकी, जयदीप सिंह, सॉरी ये अमन वशिष्ठ सर। तो मैं 3 टीचर को रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप जल्द से जल्द कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। प्रशांत सोलंकी हुए, एक प्रशांत सोलंकी सर है, मिस्टर प्रशांत सोलंकी सर, मिस्टर अमन वशिष्ठ सर हैं, अंकुल सर हैं। ये 2-3 टीचर हैं जो आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आपको यहाँ से आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बुक की बात करूं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते किसी टीचर से, खुद से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश कभी पढ़े हैं एक बार और आपको लगता है कुछ कुछ भूल रहे हैं आप, तो सीधा प्रिंट टू पैरामाउंट, सीधा इंग्लिश के लिए ब्रह्मास्त्र बुक है ग्रामर की। बहुत कुछ ग्रामर में इसमें दिया गया है। आप उतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और उसके बाद सीधा प्रैक्टिस पे आइए। आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना पढ़िए, जो रूल्स वगैरह है अपने कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए, सीधा प्रैक्टिस पे आइए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? पिनेकल पिछले 4 सालों का वो भी है, साथ में आप किरण से प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। आप किरण की बुक ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, वहां से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किरण 2010 से लेकर 2022 तक एकदम अपडेटेड है। मेंस तक अभी जो हाल फिलहाल में 2021 का मेंस हुआ है, यहाँ तक अपडेटेड है। तो आप प्रैक्टिस किरण से कर सकते हैं। पिनेकल है, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक भी ले सकते हैं। सर ने पिनेकल की 20,000 वोकैब की एक वोकैबुलरी आती है, उसमें आपको करना क्या, केवल प्रीवियस ईयर को ही पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर पे फोकस ज्यादा कीजिए। और अगर आपको कंटेंट्स मान लीजिए तो दिक्कत हो रही है अफोर्ड करने में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। मैथ की पिनेकल की बुक भी डाल रखी है मैंने, रीजनिंग भी पढ़ी है। इंग्लिश के भी चैप्टर वाइज कुछ टेंस वगैरह, टेंस हुआ, बेसिक इंग्लिश क्या होता है, इन सब के पीडीएफ आपको वहां मिल जाएंगे। जीएस के लिए क्या करना, देखिए जीएस महासागर है, आप जितना पढ़ ले उतना कम है। लेकिन स्टैटिक पोर्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक पढ़िए। नृत्य हो गए, महोत्सव हो गए, खेल खिलाड़ी, मतलब कुल मिला के जो स्टैटिक पोर्शन है हमारे, थोड़ा सा स्टैटिक जी के अंदर बहुत ज्यादा जीएस क्या बताया, जीएस के बारे में। जीएस के लिए आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, लोशन पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा मनोहर पांडे आप पढ़िए, ज्यादा आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि मनोहर पांडे बहुत अच्छी बुक है ना। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास समय है नहीं उतना ज्यादा कि आप एनसीईआरटी एक एक टॉपिक वाइज एक एक कवर करें आप, है ना। तो मनोहर पांडे हुआ, लूसेंट हुआ, यहाँ से आप अपना कर सकते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर सेट भी लगाइए कि एसएससी पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछा है, वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इतना आप करिए। बाकी मेंस के लिए भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितना ज्यादा टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए उपयोगी है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं कहूंगा आप टेक्स्ट बुक एक एप्लीकेशन आता है, उसका पास खरीद लीजिए, वहां आपको मैथ का पेपर वाइज आपको मिल जाएगा। इस डेट को पेपर हुआ, इसका पेपर क्या था, 20 मिनट में मैथ के 25 क्वेश्चन आपको करने हैं वहां से। मैथ और इंग्लिश रीजनिंग की, इन तीनों की, जीएस की भी होती है। मैथ रीजनिंग इंग्लिश के लिए स्पेशली इसका जो प्रैक्टिस है इसकी, वो आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से कर सकते हैं। 299-300 का लगभग पास आता है, 12 से 16 महीने का ऐसे कुछ होता है जो अपना होगा सिस्टम। वहां से आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी। कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, है ना, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन ही होना है। ये सारे बातें थे, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी आपकी समस्या होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, समस्या को आपको जरूर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बस याद रखिएगा, मेहनत होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। देखो, देयर आर 4 P,
P for parrot. There are 4 P's that you have to always follow in your life. First P for passion. पैशन मेरे भाई क्यों? जुनून होना चाहिए, किसी भी काम को करने का जुनून होना चाहिए। सेकेंड इज पेशेंस। दूसरा P फॉर पेशेंस। पहला P हमारा पैशन जुनून होना चाहिए। दूसरा पेशेंस, धैर्य। जरूरी नहीं कि एक ही बार में मिले, असफलता भी मिलेगी, सफलता मिलेगी जरूर। असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है। तो पैशन के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए, और पेशेंस के साथ एक P फॉर होता है हमारा परजिवेरेंस, दृढ़ता। अपने प्रयासों में लगे रहना है, आपको अपने प्रयासों में लगे रहना है। अगला है पॉजिटिव आउटलुक। P फॉर पॉजिटिव आउटलुक, सकारात्मक दृष्टिकोण। ये एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी परीक्षा में असफल होता है, डिप्रेशन में जाता है, गलत कदम उठाता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक बहुत बढ़िया चीज होती है। हो सकता है हम इससे अगली बड़ी पोस्ट के लिए बने हों, तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से भी अपने चीजों को थोड़ा सा मस्तिष्क में बैठाए रखिए। तो याद रखिएगा, देयर आर 4 पीस दैट यू हैव टू ऑलवेज फॉलो इन योर लाइफ। पहला है पैशन, जुनून होना चाहिए। परजिवेरेंस, दृढ़ता होनी चाहिए, अपने प्रयासों में लगे रहना है। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। पॉजिटिव आउटलुक, लगे रहिए अपने प्रयासों में, सफलता जरूर मिलेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा मेरे भाई। याद रखिए, मंजिल भी मिलेगी, और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। हर वो चीज, हर वो ख्वाहिश जो आपके माध्यम से आपके माता पिता ने देखा है, हर वो सपने जो आपके माध्यम से आपके माता पिता ने देखा है, उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। वैकेंसी बहुत सारी है, लग जाइए मेहनत से, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।